दिखा दो, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। विश्वेश्वरैया। देश के संविधान को बचाने के लिए जेनजी और युवाओं का आह्वान हो रहा है, उसमें जेनजी को आक्रामक और उसमें जेनजी को अग्रेसिव कौन मान रहा है? मंडी का भाव क्या है? एक महिला के लिए कह रही थी, कंगना रनौत जी के लिए, मंडी का भाव क्या है? तोबा तोबा। ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? आपको पता है ये बेवकूफी की मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों? जानते हैं घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। शांत कराइए, बारी बारी से शांत कराइए इनको। अंजना जी आपके बीच में वो नहीं बोले, अब सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना, तुम्हारी गर्दन क्यों हिल रही है? घबरा गई क्या? किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। जेनजी को नरेंद्र मोदी जी का आई नो इट ऑल एटीट्यूड नहीं पसंद है। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना था कि भारत की जेन जी जो है वो राहुल गांधी जी को देखना पसंद करती है, मोदी जी को तो देखना भी पसंद नहीं करती। राहुल गांधी जी की सारी रील वायरल हो जाती हैं। अब दोस्तों, इसी को लेकर जब बाद में आंकड़े रखे गए तो इन मैडम की फजीयती हो गई। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया जी, लगभग 37.7 करोड़ आबादी, करीब 65% आबादी 35 साल से कम है इस देश में। भारत के कुल वर्कफोर्स को आप देखिए तो करीब 1/4 27% के आसपास है। कुल खपत का 43% जेनजी इस वक्त कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों में 48% उनकी भागीदारी है। 12 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों की औसत आयु जो है 33 वर्ष है। 5 साल पहले औसत आयु वर्ष 38 थी। अब सवाल यह है कि अगर उनका पार्टिसिपेशन है, अगर डिजिटल क्रांति के जरिए वो अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, तो जेनजी को जो भारत के बड़ा टिक मार्क दे रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें परेशानी क्या है? जब जेनजी की बात राहुल गांधी करते हैं तो यही बीजेपी आडंबर करती है, ढकोसले करती है, जेनजी को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। इनके तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूं अभी। कुछ भी। और अब ये बिल में घुस गए, अब ये जेनजी की तारीफ करने लगे। जेनजी कौन है? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, जो 13 वर्ष से करीब 28 वर्ष की आयु में, जो 30% इस देश की आबादी का हिस्सा है। अगर 28 से 30%, और अगर आपने उनका आह्वान किया, अगर आपने उनकी बात करी, तो बीजेपी को क्या दिक्कत थी? 2 हफ्ते पहले तक जेनजी जो है वो बेकार है, वो फ्लिक्स है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। आज जेनजी अच्छा हो गया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। असलियत ये है कि राहुल गांधी जी ने अगर कहा कि इस देश के संविधान जिसकी बड़ी चर्चा होती है, नरेंद्र मोदी जी उसको सिर पे लगाते हैं, जिसको कल हमने संविधान दिवस मनाया, अगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए जेनजी और युवाओं का आह्वान हो रहा है, उसमें जेनजी को आक्रामक और उसमें जेनजी को अग्रेसिव कौन मान रहा है? मैं ये जानना चाहती हूं। मेरा मानना है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी की पार्टी के लीडर अगर संविधान बचाने की बात करते हैं तो जेनजी को भला बुरा क्यों कहा गया? और आज जेनजी की बात होने लगती है। असलियत यह है कि जेनजी को समझती ही नहीं है बीजेपी। अच्छा, आप युवाओं को भागीदार बनाइए, युवाओं से ये टॉप डाउन अप्रोच बंद कर दीजिए। और इसीलिए अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर देखिए या जेनजी को स्ट्रीट पर देखिए या जिस तरह की वो बात करते हैं, बहुत अलग बातचीत है, बहुत अलग नैरेटिव है वहां पर, क्योंकि वो भागीदार कल आईआरएस प्रोबेशनर्स आए थे सेंट्रल हॉल में, देखा किस लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले। क्यों? क्योंकि उनमें उनको उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति देश की बात करता है, हमारे हकों की बात करता है, युवाओं की बात करता है। इसी का तो ये है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी मुड़ती है उस ओर जमाना मुड़ता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस की प्रवक्ता किन हैंडल्स की बात कर रही हैं, और जब आज तक जैसे चैनल पे आए तो कम से कम प्रमाण लेके आए कि भारतीय जनता पार्टी के हैंडल से, किसी वरिष्ठ नेता के हैंडल से कोई ऐसा ट्वीट किया गया है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, कांग्रेस हैंडल से एक ट्वीट आया था जिसमें प्रधानमंत्री जी का शरीर दिखाया था और सर तन से जुदा हो गया था। और जब हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करी, जब जनता में आक्रोश दिखा, तो उसको डिलीट किया गया। ये कांग्रेस पार्टी के हैंडल से था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में अराजकता आ गई है।
दूसरा आप बताइए, प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए किस तरह का ट्वीट वेरीफाइड कांग्रेस के हैंडल से किया गया। पटना हाईकोर्ट ने लताड़ लगाई और वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, ये सत्य है। अच्छा, बाकियों की बात छोड़िए, ये सुप्रिया श्रीनेत जी के वेरीफाइड हैंडल से मंडी का भाव क्या है, एक महिला के लिए कह रही थी, कंगना रनौत जी के लिए, मंडी का भाव क्या है। तौबा तौबा तौबा। एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना बिहार एसआईआर पे रोक लगाई और कल भी सुनवाई हुई तो यही कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्षेत्राधिकार है। ठीक है। ये प्रमाण क्या है कि ओबीसी वोटर काटे जा रहे हैं? ये क्या है? ये भ्रम फैलाने की राजनीति है। ठीक है। इसी को कहते हैं कुछ भी बोल दो। अगर ऐसे मैं आपके चैनल पे बोलूं कि राहुल गांधी मिल गए हैं पाकिस्तानियों से 10,000 करोड़ रुपया दिया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आपको पता है ये सब बातें क्यों की जा रही हैं? आपको पता है ये बेवकूफी की, मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज क्यों की गई? और उसके बाद हमने कलई खोली तो या तो चवन्नी के बराबर अकल है, झूठ बोल रहे हैं, या ब्लेटेंटली झूठ बोल रहा है। और मैं यहां पर आपको बताती हूं झूठ क्यों बोला जा रहा है। झूठ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एसआईआर में पिछले 22 दिन में 26 बीएलओ की मौत हुई है और यह हत्या है दिन दहाड़े। क्योंकि जबरदस्ती हड़बड़ी में एसआईआर क्यों कराई जा रही है? कनपटी पर कट्टा रख के बीएलओ की एसआईआर क्यों कराई जा रही है? भगवान। देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि बार बार कोई आता है चर्चा में और एक समझदार व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहता है क्या मूर्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मूर्खता का प्रमाण दिया है। तो क्या होता है, वो व्यक्ति ही मूर्ख होता है। और कांग्रेस के लिए तो कहा ही जाता है, हम सब जानते हैं, घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। मैं बीएलओ पे आपकी बात का उत्तर दे देता हूं, वो तर्कों से देना चाहिए। सबसे पहले ये मानते हैं अंजना जी, चलिए कि मान लीजिए एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है या गलत तरीके से हो रही है, क्या आप भी ये सवाल नहीं पूछेंगी? तो ये नागरिक को जो हक दिए हैं संविधान में, अनुच्छेद 32, 226 हाईकोर्ट जाने का, सर्वोच्च न्यायालय जाने का, तो राहुल गांधी को किसने रोका है? वो तो नागरिक है ना यहाँ के, या इटली के नागरिक है। अनुच्छेद 32 है, सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाएं, कहें कि ये कमियां हैं और बीएलओ की मौत हो रही है, ये गलत है। अभी कल ही मामला सुना जा रहा था, नहीं गए। कहां है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी? बड़ी कलम तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़े डायलॉग बोलते थे, बड़े हलफनामे मांगते थे। आपके महकमे में 22 दिन में 26 लोगों की जान चली गई, उसमें से कुछ ने खुदकुशी करी। आज आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनके प्रति। 553 एफआईआर करी गई है, 553 कार्रवाई करी जा रही है नोएडा में। किस तरह की बात हो रही है? एक प्रदेश बता दो जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वालों तुम मिलकर चुनाव लड़े हो, एक प्रदेश बना दो। चुनाव जीतने के लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जो वोटर अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को एक एज मिला भी था बिहार में, ठीक है सर, बाद में उस तरह से दोनों एक साथ ना तो दिखे। राहुल जी भी बहुत दिनों तक वहां नहीं गए और ये भी सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में वो थे उस दौरान, जो आखिरी के कुछ दिन थे। सवाल ये है कि इलेक्शन इज सीरियस बिजनेस और उसमें आपको अंत तक मिलकर लड़ना पड़ता है। आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर जो विधायक दल की बैठक में फैसला होगा, ये अमित शाह जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला था, लेकिन बावजूद इसके उसके बाद से लगातार हर जगह प्रचार में साथ दिखना और ये एकजुटता दिखाना उनको काम आया। अंजना जी, पॉलिटिकल पार्टी को स्ट्रैटेजी यहां पर कोई ना समझाए, ये स्ट्रैटेजी है जिसके चलते बीजेपी की कलई खुल रही है वोट चोरी की। ये स्ट्रैटेजी है जिससे पता चल रहा है कि बीएलओस पर किस तरह का प्रेशर है। ये स्ट्रैटेजी है कि महाराष्ट्र की इलेक्टोरल वोटर लिस्ट में आज भी घपला किया जा रहा है। भाई कोई बता दे, ये सारे काम किसके हैं? ये चुनाव आयोग के हैं। ये ठीकरा किसी और के सर पर मत छोड़िए। अगर बीएलओस की मौत हो रही है या दो कोचिंग, नहीं, आपने कहा ये स्ट्रैटेजी है वोट चोरी का राज खोलने की, तो आप कह रही है हारना एक स्ट्रैटेजी है, वो राज खोलने का। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हार जीत चुनावों में लगी रहती है। देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, ये बता रहे थे अंजना जी। तो कांग्रेस की हालत आज क्या है, देखिए कितने अंडे हैं। दिल्ली में 70 सीटों में अंडा, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों में अंडा, सिक्किम में 40 सीटों में अंडा, मेघालय में 60 सीटों में अंडा, नागालैंड में 60 सीटों में अंडा, मतलब 699 सीटों में कांग्रेस को मिला है अंडा। उत्तर प्रदेश में 403 में 2, बिहार में 243 में 6, गुजरात बीच में क्यों बोल रही है? शांत कराइए, शांत कराइए, बारी बारी से शांत कराइए इनको अंजना जी। आपके बीच में वो नहीं बोले, अब सुन लीजिए सुप्रिया जी, सुन लीजिए। राहुल गांधी ऑमलेट शॉप खोलिए ना। हाँ, बुरा लगा मुझे पता है। आंखें क्यों टिमटिमा रही हैं, गर्दन क्यों हिल रही है, घबरा गई क्या? अब इन्होंने नाम लिया अदानी का। देखिए, रेवंत रेड्डी के साथ अदानी की फोटो है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने आरोप लगा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं रेवंत रेड्डी के साथ? दोगलापन,
दो मुहैया सांप की तरह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। अरे मैं कहूंगा, सुनिए, चप्पल मिल गई है। वो जो चप्पल ढूंढ रहे थे आनंद दुबे जी, वो चप्पल 55 साल का अपरिपक्व नेता उठा के भाग गया था। आपने सोशल मीडिया की बात की थी ना, आज एक्स अकाउंट्स पे बात करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेनजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। जेनजी को नरेंद्र मोदी जी का आई नो इट ऑल एटीट्यूड नहीं पसंद है। कह रही है कि वायरल तो राहुल गांधी जी की वीडियोस होती हैं, जेनजी को ज्यादा उम्मीद है राहुल गांधी से। समझ गया मैं। अभी लेकिन आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन हैं और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूं कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा हैं, 99.1 मिलियन। अभी आपने कहा था कांग्रेस के ज्यादा हैं, इसलिए मैंने ये नंबर्स आपके सामने रखे। अंजना जी, आप तो बड़ी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, थोड़ी रीच भी देखिए, थोड़ी लाइक्स भी देखिए। YouTube से लेकर Instagram तक राहुल गांधी की रीच और लाइक नरेंद्र मोदी से तिगुनी है। मैं सोशल मीडिया संभालती हूँ, आंकड़े बड़ी सफाई से देती हूँ। 10.8 मिलियन INC के फॉलोवर्स है, 8.6 मिलियन इंस्टाग्राम पर बीजेपी के फॉलोवर्स है। रीच हमारी तिगुनी चौगुनी है बीजेपी से, और नरेंद्र मोदी की रीच राहुल गांधी की आधी से कम है। ये असलियत है। फॉलोअर्स लेकिन 9 गुना है। सोशल मीडिया के आंकड़े थोड़े पढ़ कर आती हूँ। 9 गुना से क्या होता है? आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे एक बार भी लाइक ना करिए, आपको मेरा कोई कंटेंट ना पसंद आए तो आप मुझे फॉलो करके कौन सा बड़ा तीर मार लेंगी। छोड़िए उस बात। खुद दोगला है राहुल गांधी। बिहार का कुत्ता बराबर नहीं है राहुल गांधी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।